सर्दियों में या सफ़र के दौरान बार बार वुज़ू करना, ख़ास तौर पर पाँव धोना काफ़ी मुश्किल हो सकता है ना? आज हम दीन की दी हुई एक बहुत बड़ी सहूलत के बारे में बात करेंगे, यानी चमड़े के मोज़ों पर मसह करना, जो इस मुश्किल को बहुत आसान बना देती है। अच्छा, तो इस पूरे मौजू को अच्छी तरह समझने के लिए हम उसे कुछ हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। हम देखेंगे कि ये रियायत है क्या, इसकी मुद्दत क्या है, शराइत क्या है, सही तरीका क्या है, और हाँ, वो सबसे अहम सवाल कि इसका वक्त शुरू कब होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रियायत आई कहाँ से, यानी पाँव धोने का जो असल हुक्म है उसकी जगह मौजू पर मसा करने की इजाज़त हमें क्यों और कहाँ से मिलती है। देखें, इस्लाम का जो बुनियादी मिजाज है ना, वो है आसानी पैदा करना, मुशक्क़त को दूर करना। इसीलिए भले ही वुज़ू में पैर धोना असल हुक्म है, लेकिन ख़ास हालात में दीन हमें ये आसान मुतबादिल देता है। और ये कोई ऐसी वैसी रियायत नहीं है जिस पर कोई शक हो, इसकी बुनियाद बहुत मजबूत है। कुरान पाक की एक क़िरात में इसका इशारा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस हैं, और तो और सहाबाए किराम का इस पर अमल भी रहा है, यानी दीन के तीनों बड़े सतून इसकी तायीद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ वाज़े कर लें, जब हम फ़िक़्ह की किताबों में इसका जिक्र पढ़ते हैं तो वहाँ खुफ़ैन की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। इससे मुराद ख़ास तौर पर चमड़े के वो मोज़े हैं जो टखनों को पूरा ढांप लें। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो बराह रास्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, जैसा कि हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने खुद देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया और अपने खुफ़ैन पर मसा किया। इससे ज़्यादा वाज़े दलील और क्या हो सकती है। चलें, ये तो साबित हो गया कि मसा करना जायज़ है, लेकिन अगला सवाल ये है कि क्या ये हमेशा किया जा सकता है? नहीं, उसके लिए एक वक्त की हद भी मुकर्रर की गई है। और यहाँ दीन की खूबसूरती और हिकमत नजर आती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत के मुताबिक जो शख्स मुकीम है, यानी अपने शहर में है, सफ़र पर नहीं, उसके लिए ये इजाज़त एक दिन और एक रात यानी 24 घंटे की है, जबकि मुसाफिर की मशक्क़त को देखते हुए उसके लिए ये मुद्दत 3 दिन और 3 रातें यानी पूरे 72 घंटे तक बढ़ा दी गई है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम ये सीखें कि मसा करने कैसे है, 3 बहुत ज़रूरी शर्तें हैं जिनका पूरा होना लाजमी है। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी ना हो तो मसा सही नहीं माना जाएगा। तो ये 3 उसूल याद रखने वाले हैं। पहला, मोज़े उस वक्त पहने जाएं जब इंसान बावुज़ू हो, यानी मुकम्मल वुज़ू करने के बाद। दूसरा, ज़ाहिर है मोज़े पाक साफ होने चाहिए। और तीसरा, ये रियायत सिर्फ छोटे हदस यानी वुज़ू टूटने की सूरत में है। गुस्ल वाजिब होने की सूरत में मोज़े उतारने ही पड़ेंगे। अब जबकि हमने उसूल जान लिए तो आते हैं असल अमल की तरफ, यानी मसा करने का वो तरीका जो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। देखें, दीन के मामले में अधूरा इल्म बहुत खतरनाक हो सकता है। अक्सर लोग सुनी सुनाई बातों पर अमल कर लेते हैं और गलती कर बैठते हैं। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम सही तरीका सीखें ताकि हमारी इबादत में कोई कमी ना रह जाए। तो फिर वो सही सुन्नत तरीका है क्या? चलें, इसे कदम ब कदम समझते हैं, और यह बहुत ही आसान है। तरीका बहुत ही सादा है। दोनों हाथों को पानी से गीला कर लें, फिर दाएं हाथ को दाएं पांव की उंगलियों पर रखें और बाएं हाथ को बाएं पांव की उंगलियों पर, और बस दोनों हाथों को एक साथ एक ही बार उंगलियों से टखनों की तरफ खींच लें, एक ही हरकत में। बस इतना सा काम है। और इस तरीके की तस्दीक हज़रत मुगीरा बिन शुबह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से होती है। वो बयान करते हैं कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल इसी तरह मसा करते देखा, और वो कहते हैं कि गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गीली उंगलियों के निशानात का तसव्वुर अब भी उनकी आंखों के सामने है। और हाँ, एक बहुत अहम बात, ये मसा सिर्फ एक बार करना है, इसको बार बार दोहराना सुन्नत का हिस्सा नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ज्यादा उलझन पैदा करने वाले सवाल पर। ये जो 24 घंटे या 72 घंटे का वक्त है, ये शुरू कब होता है? चलें, इसको एक बार हमेशा के लिए साफ कर लेते हैं। देखें, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जैसे ही मौजे पहने टाइम शुरू हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में वक्त का शुमार उस लम्हे से शुरू होता है जब आपने वुज़ू करके मौजे पहन लिए और उसके बाद पहली बार आपका वुज़ू टूटा। आइए एक मिसाल से इसको समझते हैं। फर्ज करें किसी ने फजर की नमाज के लिए वुज़ू किया और मौजे पहन लिए। अब वो बावुज़ू हैं, लेकिन उनका वुज़ू टूटा दोपहर 12 बजे, तो उनके 24 घंटे फजर के वक्त से नहीं बल्कि दोपहर 12 बजे से शुरू होंगे, जब पहली बार वुज़ू टूटा था। तो खुलासा ये है कि मसा का ये पूरा अमल हमें याद दिलाता है कि हमारा दीन कितना अमली और रहमत वाला है। ये सिर्फ एक फ़िक़ही मसला नहीं है, बल्कि ख़ास तौर पर मुश्किल हालात में
अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी आसानी और मेहरबानी है। अल्लाह हम सबको सुन्नत की सही रूह के साथ इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।